हर किसी को इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना है, ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करना है, डॉलर्स में पैसे चाहिए, अपने घर से अपनी सारी सहूलियत चाहिए, कोई मेंटल पीस खराब नहीं करनी। लेकिन 99% लोग, स्पेशली इंडियन फ्रीलांसर्स, वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंटर्स बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 पॉइंटर्स को चेक करते हो, देन यू आर जेन्युइनली रेडी फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। और अब आपको उस मार्केट्स की तरफ अपना रुझान कर लेना चाहिए और आपको उस तरफ चले जाना चाहिए। सबसे पहली चीज, कैन यू हैंडल एम्बिग्विटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आपको आपका इंटरनेशनल क्लाइंट कोई काम देगा और वो सिर्फ आपको ये बोलेगा कि ये काम है, ये काम कर दो, वो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, वो कोई प्रोसेसेस नहीं देगा, वो आपको कुछ स्पून फीडिंग नहीं करेगा। यहाँ पे इसलिए ये पॉइंट सबसे पहले आता है। हमारे को शुरू से स्कूल के अंदर इंस्ट्रक्शन मिले, कॉलेज में इंस्ट्रक्शन मिले, फैमिली से भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते आ रही है, कोवर्कर्स भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारी पूरी सोसाइटी मोटा मोटा इंस्ट्रक्शंस पे चलती है, जहां पे आप अपना दिमाग कम लगाते हो एंड यू गो विद द फ्लो। और ये ऐसे ही चलता है, इसमें कोई बुराई है या नहीं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट दिस इज हाउ इट इज। पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स वो आपको पूरी फ्रीडम देते हैं और वो आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाले। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई मेरा ये काम है, इस काम को आप कर दो एंड दैट इज इट। वो प्रोसेस सारी आपकी है। अगर तुम ब्रीफ पढ़ते ही कंफ्यूज हो रहे हो, फ्रीज हो रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, या तुम इस एम्बिग्विटी को हैंडल नहीं कर सकते, तो सीरियसली यू आर नॉट रेडी फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि ये तो सबसे पहली चीज है जो कम से कम इतनी सॉर्टेड होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी कैसा भी काम आ जाए, जो काम आप करते हो वो आप बढ़िया तरीके से हैंडल कर सको। अब इसमें आपका आएगा कि यार कई चीजें तो ऐसी होती है, वो तो हमें काम के साथ साथ ही पता चलती है कि अब हमें सब तो पता नहीं है, हम तो काम के साथ साथ ही उस चीज को फिगर आउट करेंगे। वो बात मान ली, लेकिन उसमें भी 2 अप्रोच होती है। एक होती है कि कुछ लोग होते हैं वो करना ही नहीं चाहते, उनको डर लग जाता है कि यार ये काम आ गया, मैं इसे कैसे करूंगा। दूसरी कैटेगरी होती है कि ठीक है, कोई नया काम आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसके बारे में खुद सीखूंगा, खुद रिसर्च करूंगा, सारी चीजें जानूंगा और उसके बाद मैं इस काम को कर दूंगा। तो अगर ये वाली मेंटालिटी है, सेकंड मेंटालिटी है, तो ठीक है। लेकिन आपको एम्बिग्विटी हैंडल करनी आनी पड़ेगी। आपको कोई भी स्पून फीड और प्रोसेस में हैम्पर नहीं करने वाला इंटरनेशनल मार्केट्स में। एंड दिस इज बेसिकली 5% हर जगह गंदगी होती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सब संत महात्मा नहीं है, पर जितने इंडिया में गंदे क्लाइंट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, उतने ही इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया क्लाइंट्स हैं। तो रेशियो ऐसा ही है। जितना यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना दिमाग खराब करते हो, उतने लोगों के साथ वहां आपका दिमाग ठीक रहेगा। जितने लोग यहाँ अच्छे हैं, उतने लोग वहां बुरे हैं। सो इट इज दैट काइंड ऑफ रेशियो। दूसरा पॉइंट आता है कि कैन यू स्विच योर कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ योर क्लाइंट। अब देखो क्या होता है, जैसे हम इंडियंस हैं तो हमें पता है हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारे लोग कैसे कैसे बात करते हैं, किससे कैसे काम निकलवाना है। कोई टेढ़ी बुद्धि का तो उससे टेढ़े तरीके से बात करेंगे, कोई आराम से बात कर रहा है उससे आराम से बात करेंगे, राइट। अब ग्लोबल क्लाइंट्स का हर किसी का कल्चर अलग होता है। जैसे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यूरोपियंस है, थोड़े से बैलेंस्ड और थोड़े से फर्म होते हैं। सिंगापुरियंस है, उनको तो प्रोसेस के अंदर क्लैरिटी ही क्लैरिटी चाहिए। और अपने जो बाकी साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज है, उनको आपकी प्रोसेस के बारे में काफी कुछ जानना है। अब ये सारी चीजें आपको करने से पहले तो पता चलेगी नहीं, तो कौन सा स्किल सेट आपको चाहिए? दैट इज कि आप में इतनी समझ और इतनी आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, जो कि इंडियन नहीं है, जिसका कल्चर और जिसकी रूट्स आपसे बिल्कुल अलग है, आप उससे बात करके मोटा मोटा 20-25% ये अंदाजा लगा लो कि ये जो आदमी कह रहा है ये एक्चुअल में चाह क्या रहा है, इसकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये किस जगह से बिलोंग कर रहा है, ये किस तरीके से सोच रहा है और ये कैसे जवाब चाह रहा है मेरे से, मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूं अपने स्टैंड पॉइंट से। ये चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी। वो तो जैसे जैसे आप ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करते जाओगे, आपका भी एक पैटर्न बनता जाएगा, आपका दिमाग अडेप्ट करते जाएगा। दिमाग बहुत प्यारी चीज है, बहुत समझदार चीज है ये, और जो काम करता है इसके साथ वो बढ़िया ही चलता है। तो पहली कुछ कॉल्स के अंदर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो क्लाइंट है, हाउ इज कमिंग, कैसे ये बात कर रहा है, क्या इसकी टोनालिटी है, क्या इसका कल्चर है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। क्योंकि अगर ये कम्युनिकेशन में मिसमैच हो रहा है तो क्लाइंट्स हेजिटेट करते हैं। और मैंने पहले भी बताया, हेजिटेशन सबसे पहला स्टेप है ट्रस्ट किलिंग का। थर्ड पॉइंटर, कैन यू टेक ब्लंट फीडबैक विदाउट गेटिंग इमोशनल। ये बहुत अंडररेटेड स्किल है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और इसकी बहुत हाई डिमांड है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का फीडबैक होता है रूथलेस। अगर तुम्हें लगता है इंडियन क्लाइंट्स का फीडबैक खराब है, एक बार इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पास जाके देखो। तुम्हें क्या लगता है, तुम वहां पे $1000 चार्ज कर रहे हो, इंडिया में तुम्हें उसी काम के $300 मिल रहे हैं। उन्हें नहीं पता वो तुम्हें इंडियन मार्केट रेट से कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। वो इतना पैसा दे रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी प्रोसेस खराब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी फीडबैक पे, तो शुरू के 1-2 फीडबैक तो सही आते हैं। प्रॉब्लम होती है हमेशा तीसरे फीडबैक के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने पहला कुछ बना के दे दिया तो उसके अंदर ही वो पागल हो जाएंगे कि भाई ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया। इंडियन क्लाइंट्स नहीं है वो। लेकिन जब आप मल्टीपल फीडबैक के लूप में जाते हो, जब आप एक रिवीजन बार बार करवा रहे हो, वहां पे वो होते हैं थोड़े से बोल्ड
और फर्म। पर्सनल अटैक कोई नहीं करेगा, पर जैसी बातें वो कहेंगे, जिस हिसाब से वो आपको मैसेज कन्वे करेंगे, वो आपको आपके स्किल सेट पे डाउट कराएगा। तो वो आपको ये नहीं कहेंगे भाई तेरे में दिमाग नहीं है क्या, तेरी अकल घुटने में है क्या। वो कुछ ऐसी बातें कहेंगे, आई एक्सपेक्टेड यू टू बी अ प्रोफेशनल बट यू आर डूइंग द वर्क ऑफ एन इमेच्योर, या कुछ डाउन द लाइंस ऑफ दीज। तो ये चीजें आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। अगर तो तुम फीडबैक को बहुत पर्सनल ले रहे हो, या तुम उस बात को पूरे पूरे दिन सोच रहे हो, या वो बात तुम्हारे दिमाग में ऐसा घर कर गई है कि तुम्हें तो मतलब अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम तो फ्रीज हो गए हो, या तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा, अगर फीडबैक सुनने के बाद तुम्हें ये सारी चीजें आ रही है या तुम्हारी ईगो को ठेस पहुंच रही है, तो तुम इंटरनेशनल मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। अभी इमोशनल डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। देखो इंटरनेशनल मार्केट की ना मैं एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना और जो आपकी वर्क लाइफ है, आपको अलग रखनी पड़ेगी। आपका जो काम के लिए बंदा कह रहा है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स कभी पर्सनल नहीं जाते, बहुत कम है, 5-10% ही होंगे जो जाते हैं, वरना वो आपके वर्क तक चीजों को रखते हैं। तो वहां जो आपका क्लाइंट कह रहा है ना, वो आपके वर्क को देख के कह रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी को नहीं कह रहा। तो उसको आप पर्सनल मत लो, उसको आपको इमोशनली डिटैच रह के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो आप इमोशनली डिटैच रहोगे तो वो मार्केट आपके लिए हेवन बन जाएगी। इमोशनल डिटैचमेंट इज लिटरली इज इक्वल्स टू हेवन इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप सारी बातें दिल पे लोगे तो मार्केट आपको बहुत बुरी तरह क्रश करने वाली है। आप सीधा देखो ना यार, आपका रेट यहाँ से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आप जैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, आपको वो भी तो गेम बेटर करना पड़ेगा ना। अगर तुम अब तक नोट पैड और पेन पेपर लेके नहीं बैठे और तुम ये जॉट डाउन नहीं कर रहे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज अगली बार से कर लेना, क्योंकि इस बार तो आई हैव गॉट यू कवर्ड। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसके अंदर 10 पॉइंटर्स है। यहां तो मैं मेन 5 पॉइंटर्स की बात कर रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन उसके अंदर 10 पॉइंटर्स है। उसका प्रिंट आउट निकालो, अपनी बेंच पे रखो, अपना वॉलपेपर बनाओ, अपने सामने रखो उसको। डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहला लिंक है नोशन का, उसमें ये पूरी चेकलिस्ट मिल जाएगी जिनके तुम्हें टेक केयर करने की जरूरत है। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 4th पॉइंटर, कैन यू थिंक लाइक अ बिजनेस एंड नॉट अ फ्रीलांसर। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या। ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इसको समझना ये बहुत गहरा पॉइंट है। इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में तुम्हारा काम बिकता है सिर्फ और सिर्फ कि भाई तेरे को एक काम दे दिया, ये कर। इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकता है इम्पैक्ट। तो तुम्हें क्लाइंट के बिजनेस को समझना पड़ेगा। जैसे तुम एक डिजाइनर हो तो तुम्हारी डिजाइन से कन्वर्जन आने चाहिए। तुम एक कॉपीराइटर हो, तुम्हारे कॉपी राइटिंग स्किल्स की वजह से सेल्स बढ़नी चाहिए। तुम एक एसईओ वाले हो, तुम्हारे एसईओ की वजह से विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए, जिससे इवेंचुअली पैसा आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चीज तुम कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो काम है, जो तुम सबमिट कर रहे हो या जो काम तुम उनको दे रहे हो अपनी तरफ से करके, जिसके साथ तुमने उनके लिए पार्टनर किया है, उस काम से उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे बन रहा है। ये चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी वजह से क्लाइंट के बिजनेस में इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, तो तुम इंटरनेशनल मार्केट भूल जाओ, अभी मत देखो। अगर ये बात सिंपल है यार, जैसे तुम वीडियो एडिटर हो, तो तुम्हें कोई इंटरनेशनल क्लाइंट ने वीडियो एडिट के लिए हायर करा और तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं तो इसकी वीडियो एडिट करके दे दूंगा। नहीं, बिजनेस समझो क्या है। वो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, ठीक है, वो अगर हाई रिटेंशन रहेगा वीडियो एडिट की वजह से, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा मोनेटाइजेशन का पैसा आ सकता है, ठीक है। कोई और बढ़िया हाई ग्रेड स्किल्स कर दी और उसका कोई कोर्स वगैरह, तो ज्यादा लोग वो कोर्स खरीदेंगे, तो मेरी वजह से उसके ये बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा, इस मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा कि उसने मेरे को काम दे दिया, मैंने काम करके वापस दे दिया। नहीं, उसने मेरे को काम दिया है, अब मैं कैसे मेक श्योर करूं कि मैं इस काम से इसको ज्यादा पैसे बनवाऊं। क्योंकि जब आप उनको ज्यादा पैसे बनवाओगे, तो जब आप उनसे जाके ज्यादा पैसे मांगोगे अगली बार, वो मना नहीं करेंगे। यही तो ब्यूटी है इंटरनेशनल मार्केट्स की। 5th पॉइंटर, कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ प्रोफेशनली विदाउट साउंडिंग इनसिक्योर। ये सबसे रेयर स्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनसिक्योरिटी को हेट करते हैं और क्लैरिटी को अप्रिशिएट करते हैं। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट मांगते हो, पेमेंट माइलस्टोन सेट करते हो, रिवीजन लिमिट्स डिफाइन करते हो, टाइमलाइन लॉक करते हो, ये सब नॉर्मल लगता है, ये सब तुम्हारा राइट है। लेकिन अगर तुम ऐसी चीजें लिखते हो कि प्लीज साइन दिस और वी कांट स्टार्ट, अगर ये नहीं लिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज पैसे जल्दी रिलीज कर दो वरना हम काम शुरू नहीं कर सकते, देन आप लगते हो बहुत ज्यादा चीप, आप लगते हो बहुत ज्यादा इनसिक्योर। बट अगर तुम इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखते हो, लेट अस साइन दिस एग्रीमेंट सो दैट वी कैन स्टे अलाइन्ड ऑन द गोल्स, दिस स्ट्रक्चर वी विल फॉलो सो दैट इट विल कीप आवर डिलीवरी एफिशिएंट, लेट्स डिसाइड द पेमेंट टर्म्स बिफोरहैंड सो दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट लेटर ऑन एंड एवरीथिंग इज बटरी स्मूथ इन द प्रोसेस। अब तुम प्रीमियम लगते हो। मतलब वही है जो तुमने कहा था कि यार साइन कर दो वरना हम काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तुमने यहाँ कैसे प्रेजेंट करा कि साइन कर लेते हैं, दोनों के लिए बढ़िया चीज है, दोनों के लिए सही रहेगा और आगे जाके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ तुमने क्या कन्वे करा, यहाँ तुमने कन्वे करा कि भाई तेरा भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, तो मैं समझदार आदमी हूं, मैं दोनों का टाइम बचा रहा हूं। यहाँ तुम क्या कन्वे कर रहे थे, ये साइन कर दे यार, नहीं तो नई बात बनेगी। यहाँ तुम कर रहे थे कि यार मैं तो खोखला हूं, मेरे को तो डर लग रहा है, या मुझे तो तेरे पे भरोसा नहीं है। इतनी छोटी सी चीज है, इंपैक्ट देख रहे हो कितना बड़ा है। अगर तुम इन 5 पॉइंट्स को पास करते हो तो कांग्रेट्स, यू आर रेडी फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एंड राइट ग्लोबल।
इन द कमेंट्स सो मेरे को पता चले कितने लोग कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते हो, आपके एक दो भी मिसिंग है, राइट डाउन वर्किंग इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कौन से मिसिंग है। मैं खुद बताऊंगा पर्सनली, क्योंकि अब तक तो तुमने देख ही लिया होगा मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड बताओ मेरे को कौन से एस्पेक्ट है जिन पे तुम्हें काम और करना है। मैं तुम्हें बताता हूं तुम उस चीज को कैसे कर सकते हो और इसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाके स्केल करो। ये स्किल्स तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं, मैं भी तुम्हें बता सकता हूं तुम्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, पर काम तुम्हें इवेंचुअली खुद ही करना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, गो देयर, टेल मी व्हाट इट इज।